आप सभी प्रतियोगी मित्रों का एक बार फिर से जीवन कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आप सभी के लिए एक न्यू चैप्टर बृहद एवं लघु लेकर आया हूं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आज का, यानी कि पेट का रीजनिंग का, यानी कि जो हमारा सिलेबस में दिया गया है उसका पहला चैप्टर है बृहद एवं लघु, है ना। बृहद एवं लघु ये हम लोग रीजनिंग में तो आप सोच रहे होंगे कि रीजनिंग में ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं है, लेकिन हमारा न्याय निगमन के अंदर अगर हम इसको देखें तो हमारा बृहद एवं लघु मिलता है। वो अलग चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग आपको बृहद एवं लघु को जो है जो हमारा क्लासिफिकेशंस है या फिर शब्दों का तार्किक क्रम है उसमें रख रहे हैं, जबकि हमारा जो पेट है उसके जो सिलेबस हैं उसमें ऑलरेडी हमारा क्लासिफिकेशन और शब्दों का तार्किक क्रम अलग जो है शब्दांशों में रखा गया है। ये हमारा पहला चैप्टर यानी कि बृहद एवं लघु है, जिसमें हमारा न्याय निगमन में पूरी तरीके से मिलता है। चलिए, इसका अगर मैं शब्द के अर्थ की मैं बात करूं, सभी लोग जानते हैं बृहद का जो शाब्दिक अर्थ है वो बड़ा से है। किससे है? बड़ा से है। और दूसरा अगर मैं नाम बताऊं बृहद का, तो इसको हम बोल सकते हैं विधेय। क्या बोल सकते हैं? विधेय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विधेय। और यहाँ पे हमारा मिल रहा है लघु। क्या मिल रहा है? लघु। लघु की बात करें तो लघु का मतलब आप सभी लोग जान रहे होंगे, क्या होता है भाई? छोटा। क्या होता है? छोटा होता है। क्लियर है। और इससे लघु को दूसरे नाम से भी हम रख सकते हैं, जिसका नाम होता है हमारा उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य, है ना। क्या होता है? उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य के नाम से भी हम इसके जानते हैं। और इसके अंदर हमारा जो रखा जाता है जो चैप्टर हमारा न्याय निगमन, और उसमें हमारा मिलता है लघु एवं बृहद या बृहद एवं लघु। चलते हैं, हम देखेंगे इसका जो हमारा डिफिनेशन है जो हमको दिया गया है। कह रहा है कि विश्लेषण निर्णय माध्याश्रित। ध्यानपूर्वक देखेंगे। कह रहा है विश्लेषण। विश्लेषण मतलब क्या होता है? फैलाव, यानी कि किसी भी तथ्य का जब हम विश्लेषण करते हैं यानी कि तर्क निकालते हैं। निर्णय एवं निर्णय माध्याश्रित। माध्याश्रित क्या होता है? यानी कि जो मध्य में आश्रित हो, अर्थात यानी कि दो कथनों का जो आपस में सामंजस्यता को स्थापित करता है वह हमारा कहलाता है क्या? माध्याश्रित। अनुमान का वह रूप, अनुमान का वह रूप जिसमें दिए गए दो या दो से अधिक कथनों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। निष्कर्ष निकाला जाता है वह हमारा क्या कहलाता है? न्याय निगमन या सैलोजिज्म, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है। अब उसमें हमारा आता है जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा उद्देश्य या फिर विधेय। उद्देश्य और विधेय आपको क्या मिलता है? कहाँ पे मिलता है? तो आपका हिंदी हो या फिर संस्कृत हो, इंग्लिश हो, हर जगह आपको जो हमारे वाक्य लिखे जाते हैं, वाक्यों में जिस पर आधारित जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे आपका उद्देश्य भी मिलता है, आपका विधेय भी मिलता है। तो उसमें पहला जो शब्द है यानी कि टर्म, यानी कि पद, यानी कि क्या आता है? पद आता है। ठीक है। प्रत्येक पदों को मिलाकर हमारा क्या बनता है? एक वाक्य बनता है। चलिए देखते हैं, जैसे हमारा पद क्या होता है, टर्म क्या होता है। मैंने आपको सीरीज में भी बताया था, बार बार टर्म टर्म कर कर टर्म क्या होता है ना। बताया था कि नहीं बताया था? अब यहाँ पर देखेंगे पद एवं टर्म। किसी वाक्य में, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, साथ साथ लिखते भी चलिएगा। किसी वाक्य में उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने बताया था उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट। यहाँ पर हम लिख सकते हैं दूसरा नाम, अगर इंग्लिश में हमें उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट, क्या लिख सकते हैं भाई? सब्जेक्ट। उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट तथा विधेय। विधेय यानी कि विधेय को हम बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। क्या? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इसको हम और हिंदी की बात करें यहाँ पे क्रिया हो जाता है। क्या? क्रिया। और इसको सब्जेक्ट मतलब हमारा कर्ता, सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर चलेंगे, किसी वाक्य में उद्देश्य। क्या बोल रहा है? किसी वाक्य में उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट तथा विधेय प्रेडिकेट के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पद या टर्म कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आप लोगों को दिया है, रूही एक अच्छी लड़की है। क्या है? रूही एक अच्छी लड़की है। यह एक वाक्य है। क्या है? यह एक वाक्य है। और इस वाक्य में आपको जो प्रेडिकेट्स भी मिलेंगे और सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे। यानी कि कहा जा रहा है किसी वाक्य में उद्देश्य तथा प्रेडिकेट यानी कि विधेय के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द को टर्म कहते हैं। तो हमारा टर्म क्या हुआ? रूही भी एक टर्म है, अच्छी भी एक टर्म है, लड़की भी एक टर्म है। यानी कि प्रत्येक शब्द जो हमारे यहाँ पर मिल रहे हैं आपको, वह एक टर्म का हिस्सा है। क्या है? वह एक टर्म है। चलिए आगे हम चलते हैं। यहाँ पर जो हमारा होता है लघु, लघु जो हमारा मिल रहा है, लघु से क्या तात्पर्य है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। लघु, लघु मतलब छोटा, हमने आप लोगों को बताया था। लघु इसको हम अगर 60 भाषा में कहें, इसका तात्पर्य होता है उद्देश्य।
उद्देश्य से इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे क्या, सब्जेक्ट। वाक्य का ऐसा पद, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कह रहा है वाक्य का ऐसा पद जिसके बारे में कहा जाए, वाक्य का ऐसा पद जिसके बारे में कहा जाए वह उद्देश्य पद कहलाता है। जैसे वाक्य में, यानी कि जो हमने वाक्य लिया था रूही एक अच्छी लड़की है, इस वाक्य में उद्देश्य पद क्या है, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, तो आप किसको बताओगे, रूही को। किसको बताओगे, रूही को। यानी कि कोई भी चीजें किसके बारे में कही गई हैं, रूही के बारे में कही गई। रूही के बारे में क्या कहा गया है कि रूही एक अच्छी लड़की है, यानी कि किसके बारे में कहा जा रहा है, रूही के बारे में कहा जा रहा है। हम कह सकते हैं जिसके बारे में कोई भी चीज कही जाती है या कोई तथ्य कहा जाता है वह हमारा क्या कहलाता है, लघु या उद्देश्य पद कहलाता है। क्लियर है। अगला हम देखेंगे, इसके बाद आता है हमारा बृहत का नंबर। क्या आता है भाई, बृहत का नंबर। बृहत यानी कि जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, विधेय, या इंग्लिश में इसे हम बोले तो प्रेडिकेट। क्या होता है, वाक्य का ऐसा पद, वाक्य का ऐसा पद जो किसी की विशेषता बताता हो, यानी कि वाक्य का ऐसा पद जो किसी की विशेषता बताता हो उसे विधेय पद कहते हैं, उसे विधेय पद कहते हैं। जैसे हमने देखा रूही अच्छी लड़की है, रूही कैसी लड़की है, अच्छी लड़की है। ये क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है किसकी, रूही की। रूही की विशेषता क्या बता रहा है, अच्छी लड़की। यानी कि टोटल सब्जेक्ट के बाद जितनी भी चीजें इधर बचती हैं वो हमारी प्रेडिकेट्स के अंदर आती हैं। यानी कि अच्छी लड़की यहाँ पे टोटल हमारा क्या हो जाएगा, विधेय पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विधेय पद हो जाएगा। क्लियर सभी लोगों को। यानी कि आप लोग पता चल गया होगा कि लघु क्या होता है और बृहत क्या होता है। लघु और बृहत दोनों ही समझना था, जो कि आज यहाँ पे समझाना था। आप लोग पूरी तरीके से आई होप समझ चुके होंगे। वीडियो को पॉज करिएगा, इस टोटल जितना भी मैंने आप लोगों को कंटेंट यहाँ पर दिया है उसको नोट करिएगा। आगे हम चलते हैं। इसके बाद हमारा जो न्याय निगमन के अंदर जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो मिलता है उसको हम बोलते हैं, अगला मैं बात करूँ, अगले की बात करूँ, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, उसको मिलता है सर्वव्यापी। क्या मिलता है, सर्वव्यापी कथन। सर्वव्यापी कथन, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी कथन, सर्वव्यापी कथन। सर्वव्यापी कथन किसे कहते हैं, ऐसा कथन जो संपूर्ण निहित हो। क्या, एक ऐसा कथन जो संपूर्ण में निहित हो वह कहलाता है सर्वव्यापी कथन। इसमें दो चीजें होती हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ध्यान दीजिएगा। ऐसा कथन यानी कि सर्वव्यापी, सर्वव्यापी कथन। क्या, ऐसा कथन, ऐसा कथन, ऐसा कथन जो संपूर्ण में, किसमें, संपूर्ण में निहित हो। क्या हो, संपूर्ण में निहित हो, संपूर्ण में निहित हो, वह हमारा क्या कहलाता है, सर्वव्यापी कथन कहलाता है। सर्वव्यापी कथन कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, तात्पर्य है कि वह अपने अंदर उस दूसरे कथन को क्या किया हो, समाहित किया हो, उसे हम कहते हैं क्या, कि सर्वव्यापी कथन कहते हैं। यानी कि ऐसा कथन जो संपूर्ण निहित हो। क्या हो, संपूर्ण में निहित हो, संपूर्ण में क्या हो, संपूर्ण में निहित हो, वह हमारा क्या कहलाता है, सर्वव्यापी कथन कहलाता है। ठीक ना। अब इसे हम ध्यान देंगे, प्रदर्शित कैसे करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। चलिए इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे। हम लोगों ने क्या देखा, यानी कि सर्वव्यापी कथन, ऐसा कथन जो संपूर्ण में निहित हो। इसे हम जो व्यक्त करते हैं, व्यक्त कैसे करते हैं, व्यक्त करने की बात करें हम तो व्यक्त कैसे करते हैं, इसको कैसे व्यक्त करते हैं, सभी लोगों के माइंड में चल रहा होगा। व्यक्त हम कैसे करते हैं, इसको व्यक्त हम करते हैं वेन डायग्राम के माध्यम से। वेन डायग्राम के माध्यम से पूरी चीज़ों को हम व्यक्त करते हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर हम कहें सभी, ध्यान देंगे, सभी शेर, ध्यान दीजिएगा, सभी शेर भालू हैं, सभी शेर भालू हैं। क्या है, सभी शेर, जितने भी शेर हैं क्या हैं, वह भालू हैं। आप देख रहे हो, बोला सभी शेर भालू हैं। इसका तात्पर्य क्या, अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूं
तो वेन डायग्राम कैसे बनता है, हमारा सर्किल से डिनोट किया जाता है। किससे? सर्किल से, यानी कि वृत्त से। तो हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम का जो तरीका होता है इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। ये हमारा सर्किल है। अगर हम इसको कह रहे हैं, जो हमारा पहले देगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो हमारा पहला वर्ड देता है उसको हम पहले उसका डायग्राम बनाते हैं। क्या बोल रहा है? सभी शेर। क्या मिल रहा है? सभी शेर, यानी कि पहले आपको क्या मिला? शेर मिला, तो आपको शेर का पहले बना लेना है। ध्यान दीजिएगा बनाने का तरीका, रूल, तो रूल मैं लिखवाने वाला नहीं हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन साथ आप लोगों का होता रहेगा। कह रहा है सभी शेर, जितना भी शेर है, यानी कि सभी शेर क्या है? सभी शेर भालू हैं, यानी कि भालू के अंदर सबका हम जो डायग्राम बनाएंगे वो सर्किल से ही डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? सर्किल से ही डिनोट करेंगे। जितने भी शेर हैं वो क्या हैं भाई? भालू हैं। क्या है? भालू। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी कि सभी शेर, शेरों की जो प्रॉपर्टी है वो किसके अंदर आती है? भालू के अंदर आती है। यानी कि भालू हमारा बड़ा वाला होगा और छोटा वाला क्या होगा? हमारा शेर होगा। अब तो आप देख रहे हो यहाँ पर हमारा सर्वव्यापी कथन कैसे हो रहा है। यानी कि आप देख रहे हो सभी, यानी कि जितने शेर हैं वो भालू हैं। हो रहा है कि नहीं? सभी शेर, यानी कि जितने भी शेर हैं, यानी कि ऐसा कथन जो संपूर्ण में निहित हो, यानी कि शेर का जो कथन है वो भालू में निहित है कि नहीं निहित है? निहित है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? सर्वव्यापी कथन कहते हैं। यह सर्वव्यापी कथन के अंदर आता है। क्लियर है? इसको आप लिख लीजिएगा। इसका मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है। अगला आता है, उसके बाद अगला जो टर्म आता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बी वाला, यानी कि दूसरा हम बात करें यहाँ पे, तो हमारा आता है अंशव्यापी। क्या आता है? अंशव्यापी। क्या मिलता है? अंशव्यापी कथन। अंशव्यापी कथन। तो अंशव्यापी कथन क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अंशव्यापी कथन, तो अंशव्यापी कथन की हम बात करें तो एक ऐसा कथन है ना, ऐसा कथन, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा, ऐसा कथन, ऐसा कथन जो दूसरे कथन से अंशतः, क्या? अंशतः संबंधित हो। क्या हो? संबंधित हो। अंशतः संबंधित हो, वह क्या कहलाता है? अंशव्यापी कथन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? अंशव्यापी कथन कहलाता है ऐसा कथन जो दूसरे कथन से अंशतः संबंधित हो, यानी कि अंशतः, यानी कि थोड़ा थोड़ा संबंध रखता हो, वह हमारा कहलाता है अंशव्यापी कथन। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको लें तो एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल थोड़ा सा देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ आपको मिलेगा, जैसे हम यहाँ पर देखें, इसी सेंटेंस को लो, यही सेंटेंस आपका चेंज होता है। कैसे? कहता है कि कुछ शेर, ध्यान रखेंगे, क्या कहेगा? कुछ शेर, कुछ शेर, कुछ शेर, कुछ शेर भालू हैं। क्या करेगा? कुछ शेर भालू हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कुछ शेर भालू हैं, जितने भी शेर हैं उसमें से कुछ क्या हैं? भालू हैं। ये हमारा क्या है? अंशव्यापी कथन है। क्या है भाई? अंशव्यापी कथन है। अब इसका जो वेन डायग्राम हम बनाते हैं वह कैसे बनाते हैं, यहाँ पर देखेंगे। इसका एक सर्किल बनाएंगे, तो सर्किल में आपको पहले सर्किल बना लेना है। तो सर्किल में आपको पहला वर्ड कौन सा लिखना है? जो पहले आएगा, जो पहले आएगा उसको पहले ही रखना है। तो पहले क्या आ रहा है? हमारा शेर आ रहा है, तो शेर को हम लिख देंगे, शेर को हम रख दिए। यानी कि कुछ शेर, सभी शेर, शेरों की मैंने प्रॉपर्टी एक बनाई। शेरों की प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, यहाँ से पूरा ये सर्किल वाला, उस पूरे सर्किल में शेर हमारे उपस्थित हैं या शेर हैं। अब कह रहा है शेरों में कुछ क्या है? भालू हैं, यानी कुछ शेर क्या है? भालू हैं। भाई सभी शेरों में कुछ, अब ये थोड़ा सा कटेगा, यानी कि इतना शेर था, शेर का पूरा हिस्सा था, शेर में से हम थोड़ा सा काट लिए, थोड़ा सा जो कटा वो किस में चला जाएगा? भालू में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? भालू में चला जाएगा। यानी कि सभी शेर, शेरों में से कुछ हमारे क्या हैं? भालू हैं। ये जो कथन, ये जो हम डायग्राम बनाते हैं, इस डायग्राम को हम कहते हैं अंशव्यापी डायग्राम या अंशव्यापी जो है कथन। क्या बोलते हैं? अंशव्यापी कथन। यानी अंशव्यापी कथन, ये इसका अंश इसमें सम्मिलित हो, इसका अंश इसमें सम्मिलित हो, यानी कि दोनों ही एक दूसरे से अंशतः संबंधित हों।
क्लियर है, अंशतः संबंधित हो, ना यह पूरा इसके में जाएगा ना यह पूरा इसके में जाएगा। तो हम इसको बोलेंगे कैसे, ऐसे बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई पूछता तो आप कैसे बोलोगे, कहेंगे कुछ शेर भालू हैं, क्या कुछ शेर भालू हैं। यहाँ पर ये भी तो कथन आएगा कुछ भालू शेर हैं, आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मैं आपका दोस्त हूँ, क्या आप हमारे दोस्त नहीं रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वैसे यहाँ पर आपको देखना है कि सभी शेरों में से कुछ भालू हैं, तो भाई सभी भालू में से कुछ शेर भी तो होंगे। क्लियर है कि नहीं, सभी लोग बना ले जाएंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं इसके क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आएंगे कैसे, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जो कि हमारी मेन बात है, जिसके लिए हमारी ये वीडियो चल रही है, जिसके लिए आप देख रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पर, है ना। क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। और हमारे एग्जाम में, पेट के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में या फिर यूपीएसआई के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे मिलने वाला हम लोगों को, यानी कि कैसे हम फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात है, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, कम से कम 4, अधिक से अधिक 5 ऑप्शन मिल सकते हैं आपको, ठीक ना, कम से कम 4। तो 4 ऑप्शन कैसे मिलेंगे, मैं ऑप्शन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन यानी कि आंसर जो होगा ऑप्शन, यानी कि कहेगा कथन 1, ध्यान रखिएगा, ऐसे बोलेगा निष्कर्ष, ध्यान रखिएगा, कहेगा निष्कर्ष, निष्कर्ष एक निहित है, क्या कहेगा, निष्कर्ष एक निहित है, निहित है, ये ध्यान रखिए। ये पहला हमारा हो गया, निष्कर्ष एक निहित है। चलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए ऐसे मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए निष्कर्ष एक निहित है। या ऐसे भी मिल सकता है या दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। कैसे कहेगा, इस तरीके से भी कह सकता है, कहेगा पहला सही है, या फिर कथन यानी कि निष्कर्ष एक निहित है, किसी भी प्रकार से कहेगा। कहने का सेंस ये है कि पहला वाला हमारा सही है। दूसरा ऑप्शन नंबर बी आपको देगा, कहेगा निष्कर्ष, क्या, निष्कर्ष 2 निहित है, क्या, 2 निहित है, इस तरीके से आपको मिलेगा। और ऑप्शन नंबर सी ऐसे आपको मिलेगा, निष्कर्ष, ध्यान रखिएगा, क्या कहेगा, निष्कर्ष, निष्कर्ष 1 2 दोनों निहित है, क्या कहेगा, दोनों निहित है, दोनों निहित है। अगला जो हमारा बोलेगा ऑप्शन नंबर डी है, जो आप मिलेगा, कहेगा निष्कर्ष, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों, दोनों निहित नहीं है, क्या, दोनों निहित नहीं है, समझ रहे हैं। या कहेगा, ध्यान रखिएगा, या कहेगा आपका जो ऑप्शन होगा या तो नातों में भी मिल सकता है, या ऐसा भी कह सकता है कथन अपर्याप्त है। कई सारे ऑप्शंस आपको रख सकता है, वह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखा जाता है, यानी कि जैसा आपका क्वेश्चन बनता है उस हिसाब से आपके ऑप्शन दिए जाते हैं। और आपके जो ऑप्शंस होंगे इसी में से कोई ना कोई एक ऑप्शंस आपको मिलेगा। तो 4 ही ऑप्शन आपको ओएमआर शीट पे 4 ही ऑप्शन भरने होते हैं, वहाँ पे 4 ही ऑप्शन मुख्यतः आपको मिलेगा। क्लियर है। चलिए अब इसे हम क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उनको आप नोट करेंगे, उनको आप करने की कोशिश करेंगे। तो 2 क्वेश्चन लगभग मैं करूंगा, उसके बाद आप फिर से वही रूल अपनाएंगे, 15 सेकंड के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर बताना होगा। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है, पहला क्वेश्चन दे रहा है कि कथन आपको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, कथन मिलेगा, ऐसे ही कथन मिलने वाला है, कथन, और कथन में कुछ आपके कथन दिए जाएंगे, स्टेटमेंट, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में आपको कुछ मिलेंगे। क्या कह रहा है, कुछ बैग पर्स हैं, ध्यान दीजिए, कह रहा है कुछ बैग पर्स हैं, कैसे, कुछ बैग पर्स हैं, यानी कुछ बैग क्या है भाई, पर्स हैं, कुछ बैग पर्स हैं, कुछ बैग पर्स हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा कथन नंबर 1 है, कथन नंबर 1। उसके बाद फिर कह रहा है सभी पर्स कंटेनर हैं, फिर उसके बाद फिर बोल रहा है सभी पर्स, ध्यान दीजिएगा, सभी पर्स क्या हैं, कंटेनर हैं, कंटेनर हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको कथन मिलेगा। क्या रहेगा, कुछ बैग पर्स हैं, सभी पर्स क्या हैं, कंटेनर हैं। अब इसका हमको दिया जाएगा निष्कर्ष, क्या दिया जाएगा, निष्कर्ष दिया जाएगा, ऐसे ही आपको मिलने वाला है निष्कर्ष, निष्कर्ष मिल जाएगा।
निष्कर्ष में आपको नंबरिंग दिया जाएगा, यानी नंबरिंग कैसे दिया जाएगा 1 ऐसे ही फर्स्ट करके इस तरीके से मिलेगा। फर्स्ट आपको क्या मिल रहा है, कह रहा है कि कुछ बैग कंटेनर हैं। पहला आपको मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, पहला आपका मिल रहा है कुछ बैग कंटेनर हैं, कुछ बैग कंटेनर हैं, कुछ बैग कंटेनर हैं। अगला दूसरा जो मिल रहा है, दूसरे की बात करें जो दूसरा आपको मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है कुछ पर्स बैग नहीं हैं, कुछ पर्स बैग नहीं हैं, कुछ पर्स बैग नहीं हैं, कुछ पर्स जो हैं वह बैग नहीं है। अगला हमारा दुर्ला है तीसरा, कोई पर्स कंटेनर नहीं है। तीसरा हमारा मिल रहा है कोई पर्स कंटेनर नहीं है। क्या नहीं है, कंटेनर नहीं है, कंटेनर नहीं है। अगला जो चौथा हमारा मिल रहा है, चौथा की मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर 4 से आपको जो मिल रहा है 4B है, सभी बैग कंटेनर हैं। क्या मिल रहा है, सभी बैग कंटेनर हैं, सभी बैग क्या है भाई, कंटेनर हैं। क्या है, कंटेनर। चलिए यहाँ पे दे रहा है सभी बैग कंटेनर हैं। अब इसको हमको लगाना है और हमें बताना है, इस तरीके से आपको ऑप्शंस मिलेंगे, यानी कि पहला में कुछ बैग कंटेनर हैं, उसके बाद फिर दूसरा गया कुछ पर्स बैग नहीं है, तीसरा हमारा दिया है कोई पर्स कंटेनर नहीं है, सभी बैग कंटेनर हैं। अब हमें ये देखना है, इसका वेन डायग्राम के तहत हम लोग लगाएंगे कि क्या होगा इसका आंसर, है ना, क्या होगा इसका आंसर, क्या मिलने वाला है, यानी कौन सा निष्कर्ष निहित है, या हम कहेंगे कौन सा निष्कर्ष सही है, किसके अनुसार, कथन के अनुसार। चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं। तो वेन डायग्राम बनाने की बात करें तो कैसे हमारा दिया गया है, कह रहा है कुछ बैग पर्स हैं, तो जो पहले आपको मिलेगा उसका आपको सर्किल में उसको पहले लिखना है। तो यहाँ पे दिया कुछ बैग, यानी कि बैग का एक सर्किल बना लिए, यानी बैग का सर्किल, यहाँ पे मैंने बैग लिख दिया, पहले बैग लिख दिया, यानी बैगों में से कुछ क्या है भाई, पर्स हैं। क्या है, पर्स हैं। ध्यान दीजिएगा, बैगों में से हमारे कुछ क्या है, पर्स, यानी कि सभी बैगों में से हमारे कुछ क्या है, पर्स हैं, यानी कि सभी बैगों में से हमारे कुछ पर्स हैं, कुछ बैग पर्स हैं। अगला बोल रहा है सभी पर्स कंटेनर हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इसको हम छोड़ेंगे, यहाँ पे बोला सभी पर्स, जितने भी पर्स हैं, यहाँ पे देखें पर्स हमारा कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पर्स ही पर्स है। अब हमारा सभी पर्स, यानी कि इसको पूरा अंदर रखना, किसके अंदर, कंटेनर के अंदर। किसके अंदर रखना है, कंटेनर के अंदर। यहाँ पे हमारा हो गया कंटेनर। क्या हो गया भाई, कंटेनर हो गया, यानी कि बैगों में से कुछ पर्स हैं और सभी पर्स हमारे क्या हैं, कंटेनर हैं। एकदम सही डायग्राम है, आप लोगों को इसी तरीके से बनाना है। अब हम चलेंगे यहाँ पर, देखेंगे हमारा कौन सा निष्कर्ष निहित है। कह रहा है कुछ बैग कंटेनर हैं। ध्यान दीजिएगा, बैगों में से कुछ कंटेनर हैं, बिल्कुल सही बात है, बैगों में से कुछ हमारे कंटेनर हैं, यानी कि पहला वाला हमारा बिल्कुल सही है। कैसे, अब देखो यहाँ बैग है, पूरे यहाँ से यहाँ तक का आपको बैग दिखाई दे रहा है, बैग मिल रहा है। अब यहाँ कंटेनर वाला हिस्सा क्या बैग में सम्मिलित है, बिल्कुल बैग में सम्मिलित है, बैग के अंदर घुसा हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं जितने बैग हैं, बैगों में से कुछ हमारे क्या हैं भाई, कंटेनर हैं। क्या है, कंटेनर है। अगला हम देखेंगे दूसरा हमारा क्या मिल रहा है, कुछ पर्स बैग नहीं हैं, कुछ पर्स बैग नहीं है। अब यहाँ पे देखो सभी पर्स, जितने भी पर्स हैं, इसमें से कुछ बैग नहीं है। अरे भाई कुछ बैग हैं, क्या कुछ बैग हैं, यहाँ पर ये वाला हमारा गलत हो जाता है। अगले की हम बात करें, तीसरा देखेंगे कोई पर्स कंटेनर नहीं है। अब देखो जितने भी पर्स है उसमें से कोई कंटेनर नहीं है, अरे तो एकदम गलत है, सभी पर्स कंटेनर है। क्या, सभी, क्योंकि पर्स के अंदर तो ही कंटेनर है, सभी पर्स क्या है, कंटेनर है, इसलिए यह भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सभी बैग कंटेनर है। चौथा, सभी बैग कंटेनर है, जितने भी बैग हैं क्या सभी बैग कंटेनर है ना, एकदम नहीं है, यहाँ पर भी ये भी गलत हो जाता है। इसमें हम कह सकते हैं कुछ बैग कंटेनर है। हमारा पहला वाला बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। किसके साथ, ए के साथ आंसर जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर ए हमारे सीट में गोला कर देना है, ठीक है ना। ऐसे ही ठीक आपको क्वेश्चन सारे के सारे लगाने हैं, इसमें समझ में आ गया होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा विद इन 50 सेकंड के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको करने की कोशिश करिएगा। मैं कथन लिख रहा हूँ तब तक आप लोग वेन डायग्राम खींचिएगा। चलिए लिखते हैं, कह रहा है सभी इमारतें वर्षा। चलिए लिखिए तो, है ना, कर खींचते रहिए। सभी इमारतें वर्षा हैं, सभी इमारतें, जितनी भी इमारतें हैं, ऐसे दे रहा है सभी इमारतें क्या हैं, वर्षा हैं, सभी इमारतें वर्षा हैं, सभी इमारतें वर्षा हैं। अगला हमारा दे रहा है दूसरा स्टेटमेंट जो मिल रहा है, क्या, सभी कागज इमारतें हैं, सभी कागज इमारतें हैं, सभी कागज इमारतें हैं, सभी कागज इमारतें हैं, ध्यान रखिएगा, इमारतें हैं, सभी कागज इमारतें हैं, जितने भी कागज हैं उसमें से इमारतें हैं। उसके बाद फिर बोल रहा है क्या, सभी कुत्ते कागज हैं। एक स्टेटमेंट और आपको मिल जाए, इसमें 3 स्टेटमेंट्स हैं। सभी कुत्ते क्या कह रहा है, सभी कुत्ते कागज हैं, सभी कुत्ते क्या हैं, कागज हैं, सभी कुत्ते कागज हैं। चलिए अब इसका आप लोग वेन डायग्राम बनाइए जल्दी से, इन तीनों का वेन डायग्राम बनाइए और मैं यहाँ पर आप लोगों को निष्कर्ष दे रहा हूँ, जल्दी करिए। वेन डायग्राम बनाइए भाई, है ना, वेन डायग्राम बनाइए इसका। सभी इमारतें वर्षा हैं, सभी कागज इमारतें हैं, सभी कुत्ते कागज हैं। जल्दी से वेन डायग्राम बनाइए इसका। क्या बन गया, मैं निष्कर्ष आपका लिखता हूँ, आप लोग आंसर करिएगा। सभी कुत्ते वर्षा हैं। चलिए है ना, करिए आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर दे दीजिए। सभी कुत्ते दिया है, सभी कुत्ते वर्षा हैं। क्या भाई, सभी कुत्ते वर्षा हैं। क्लियर है कि नहीं है ना, सभी कुत्ते वर्षा हैं। उसके बाद फिर बोल रहा है कोई कागज वर्षा नहीं है। दूसरा है कोई कागज, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कोई कागज वर्षा नहीं है, वर्षा नहीं है, कोई कागज वर्षा नहीं है। आगे हमारा क्या बोल रहा है, कुछ वर्षा इमारतें हैं। अगला हमारा तीसरा दे रहा है कुछ वर्षा इमारतें हैं, कुछ वर्षा क्या हैं, इमारतें हैं। क्या भाई, इमारतें हैं, कुछ वर्षा इमारतें हैं। अगला जो हमारा चौथा मिल रहा है, चौथे की मैं बात करूं, क्या मिल रहा है, कुछ वर्षा कागज है ना, चौथा भी निष्कर्ष है। कुछ वर्षा, ध्यान दीजिएगा, कुछ वर्षा क्या है, कागज हैं, कुछ वर्षा कागज। अब बताओ इसमें से कौन सा एक निष्कर्ष या फिर कौन सा निष्कर्ष बिल्कुल सही है, इसको करने की कोशिश करिए कथन के अनुसार, है ना। आंसर आ गया होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा किसके साथ आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पर ए के साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा, सी के साथ जाएगा, डी के साथ जाएगा, है ना। यहाँ पे ऑप्शन फिलहाल आपको निष्कर्ष 4 मिल रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन में भी यहाँ पे ऑप्शन 4 होने चाहिए, है ना। तो 4 होने चाहिए, तो निष्कर्ष 1 2 3 सही है, ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्शन में लिख देते हैं, है ना। सही है यहाँ पे निहित है, एक ही बात है। या फिर कहेगा कई सारे ऑप्शंस बन सकते हैं, कई सारे ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है 1 और 2 ऑप्शन में दिया था, 1 और 2 सही हैं, 1 और 2 सही हैं। उसके बाद फिर ऑप्शन आपका डी जो मिल रहा है, कह रहा है 1 3 4, 1 है ना, 1 3, उसके बाद दिया है 4, 1 3 4, ये वाला हमारा सही है, 1 3 4 सही है। उसके बाद फिर हमारा अगला भी ऑप्शन आपको मिलेगा। अगला ऑप्शन क्या मिल रहा है, 1 3 4, उसके बाद फिर मिल रहा है 2 और 3, तो हुआ था 2 और 3, 1 और 2 हो गया। उसके बाद 2 और 3 है। डी वाला हमारा ई वाला जो मिल रहा है, ई वाला 2 और 3, 2 और क्या 3, ये वाला सही। दूसरा और तीसरा यह आपस में सही है, इनको आप करिए, ठीक ना। 2 और 3 यही हमारे ऑप्शंस हैं और इसको करने की कोशिश करिए। आ गया होगा आंसर इसमें से कोई ना कोई, ऑप्शन में भी कोई ना कोई एक आपको मैच कर गया होगा। ऑप्शन में तो आपको 4 ही मिलने वाले हैं, बट यहाँ ऑप्शन पहले से ही लिखा गया था, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें चूज करके बता सकते हो। चलो बताओ क्या आएगा इसका आंसर, क्लियर है, आ गया होगा बहुत सारे लोगों का आंसर। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं,
बिल्कुल सही बता रहे हैं। आगे चलते हैं, हम देखेंगे वेन डायग्राम इसका बनता है। जिसने लोगों का नहीं आया ध्यानपूर्वक देखेंगे। कह रहा है सभी इमारतें वर्षा हैं, तो सबसे पहले आपका क्या मिल रहा है, इमारतें मिल रही हैं, तो हम इमारतें बना लो। बना लिए इमारतें, चलिए हम बना लेते हैं इमारतें। सबसे पहले मैंने बना लिया, ध्यान दीजिएगा इधर, सभी इमारतें, मैंने इमारतें यहाँ पे बना लिया, इमारतें है ना, इमारतें हमने लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। सभी इमारतें यहाँ पे मैंने लिख दिया, सभी इमारतें क्या हैं, वर्षा हैं। क्या भाई, वर्षा है, सभी इमारतें आपकी मिल रही हैं वर्षा, सभी इमारतें वर्षा हैं। अब कह रहा है सभी कागज इमारतें हैं, जितने भी कागज हैं इमारतें हैं, सभी कागज इमारतें हैं। इसका मतलब ये है हमको जो है थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाना होगा। क्या सभी कागज इमारतें हैं, यहाँ देखना है सभी कागज, कागज बीच में आ जाएगा, सभी कागज, ध्यान दीजिएगा, सभी कागज क्या हैं, सभी कागज हमारे, सभी कागज, यहाँ पे थोड़ा सा हटा दें, देखिए कागज छोटा बनाएंगे तभी आएगा। सभी कागज क्या हैं, इमारतें हैं, क्या हैं, इमारतें, सभी कागज इमारतें हैं। और सभी इमारतें क्या, सभी इमारतें क्या भाई, वर्षा है। क्या, सभी इमारतें क्या हैं, वर्षा। भी क्लियर है। सभी कुत्ते कागज हैं, कागज के अंदर भी है, कागज के अंदर भी है, कागज छड़िए, अच्छा यहाँ में लिख देते हैं कागज और उसका गज है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे छोटा सा और बना देते हैं, क्या हो जाता है, इसको लिख देते हैं कुत्ता, क्या लिख देते हैं, कुत्ता या फिर कुत्ते। अब सही है, एक बार मैचिंग कर लेते हैं। सभी इमारतें वर्षा हैं, देखिए जितनी भी इमारतें हैं सभी इमारतें वर्षा हैं, बिल्कुल सही है। सभी कागज इमारतें हैं, जितने भी कागज हैं वह इमारतें हैं, बिल्कुल सही है। आगे बोला सभी कुत्ते कागज हैं, तो सभी कुत्ते कागज हैं, बिल्कुल सही। डायग्राम हमारा बिल्कुल सही बना है। अब यहाँ पे निष्कर्ष हम देखते हैं क्या निष्कर्ष बनता है। चलिए हम देखेंगे सभी कुत्ते वर्षा हैं। अब यहाँ पे देखो जितने भी कुत्ते हैं सभी कुत्ते वर्षा हैं, क्या, बिल्कुल सही है, सभी कुत्ते वर्षा के अंदर है, वर्षा की प्रॉपर्टी में निवास करते हैं। अब वर्षा के अंदर सब जितने भी रहेंगे वह सभी में आएंगे, वर्षा के अंदर जितने भी लोग रहेंगे वह सभी में आएंगे। हम कहते हैं सभी कुत्ते वर्षा हैं, तो सभी कुत्ते वर्षा, बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं, कोई कागज वर्षा नहीं है, इधर देखो जितने भी कागज हैं, जितने भी कागज उसमें तो कोई वर्षा नहीं है, गलत जवाब। ये ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भाई वर्षा के अंदर वह निवास करता है तो वर्षा में ही आएगा। यहाँ पे क्या बोला, कोई कागज वर्षा नहीं है, कागज जितने भी कागज है, कागज में से कोई भी वर्षा नहीं है, अरे सभी कागज वर्षा है कि नहीं। आगे चलते हैं, कुछ वर्षा इमारतें हैं, इधर देखो जितने भी वर्षा है, जितने भी वर्षा, वर्षा में से कुछ इमारतें हैं, बिल्कुल सही जवाब है। क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि वर्षा वाला हमारा बड़ा वाला डायग्राम है, इस बड़े वाले डायग्राम में छोटा वाला डायग्राम हमारा इमारतें हैं। तो वर्षा का ये भी सारी वर्षा होंगी, ये सारी हमारी वर्षा ही होंगी, तो वर्षा में से कुछ हमारी इमारतें, तो बिल्कुल सही है, वर्षा में से कुछ हमारी क्या है, इमारतें। कुछ वर्षा क्या है, हमारी इमारतें, बिल्कुल सही है। अगला चलते हैं, हमारा कुछ वर्षा कागज हैं, वर्षा में से कुछ हमारे कागज हैं, बिल्कुल सही जवाब, वर्षा में से कुछ हमारे कागज हैं। 1 3 4, 1 3 4, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट होता हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन तैयार करते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे और फास्ट करेंगे थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या इसका कथन, मैं जैसे कथन लिख रहा हूँ आप लोग डायग्राम बनाते रहिए, डायग्राम बनाते रहिए और आंसर करिए, डायग्राम बनाते रहिए और आंसर करिए, क्या आंसर मिलने वाला है। चलिए जल्दी करेंगे आंसर, ठीक है भाई। क्या है कथन अगले क्वेश्चन का, अगले क्वेश्चन का कथन क्या है, चलिए दिया सभी, कथन में है सभी बसें मोटर हैं, ध्यान दीजिए, सभी बसें मोटर है, कथन में है सभी बसें मोटर हैं, सभी बसें मोटर हैं, सभी बसें मोटर हैं। अगला दे रहा है कथन हमारा, अगला कथन में अगला जो शब्दांश हमको मिल रहा है, कोई मोटर ट्रेन नहीं है, कोई मोटर, ध्यान दीजिएगा, कोई मोटर ट्रेन नहीं है, कोई मोटर ट्रेन नहीं है, कोई मोटर ट्रेन नहीं है। अगला हमारा दे रहा है, अगले की मैं बात करूँ, कोई मोटर ट्रेन नहीं है। अगला हमारा दे रहा है कुछ ट्रेनें साइकिल हैं, क्या है, कुछ ट्रेनें साइकिल हैं,
क्या है, कुछ ट्रेनें साइकिल हैं। अब यहाँ पे हमारा टोटल स्टेटमेंट ख़त्म होता हुआ, यानी सभी बसें मोटर हैं, कोई मोटर ट्रेन नहीं है। उसके बाद फिर दिया है कुछ ट्रेनें साइकिल हैं। चलिए वेन डायग्राम बनाइए जल्दी से, फट से जल्दी बताइए। मैं यहाँ पे हम निष्कर्ष में दे रहा हूँ, निष्कर्ष आपको मिल रहा है। निष्कर्ष क्या है, कोई बस ट्रेन नहीं है। निष्कर्ष पहला है कोई बस ट्रेन नहीं है। अगला हमारा निष्कर्ष मिल रहा है कोई बस ट्रेन नहीं। अगला निष्कर्ष में कुछ साइकिलें मोटर हैं, ऐसा मिल रहा है। कुछ साइकिलें मोटर है। आप बताओ कुछ साइकिलें क्या, कुछ साइकिलें मोटर हैं। कुछ साइकिलें क्या है, मोटर है। दो ही निष्कर्ष इसमें दिया गया है और इन्हीं दोनों का हमें करना है। दो ही निष्कर्ष हमें मिल रहा है। चलिए दो ही निष्कर्ष मिल रहा है ना। ऑप्शन की हम बात करें तो ऑप्शन ऐसा नहीं है, इसमें ऑप्शन एक दूसरा यानी कि एक दो दोनों सही हैं। ठीक है, आप लोग करते रहिए। है ना, चले वो बन गया होगा सभी लोगों का। क्या आएगा आंसर, है ना। ये हमारे चार ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में कोई ना कोई आपको मिल रहा होगा। क्लियर है, आंसर दीजिए फट से। चलिए करते हैं, क्या आता है इसका क्वेश्चन आंसर क्या आएगा भाई। कह रहा है सभी बसें मोटर हैं। चलिए करिए तो सभी बसें, पहला हमारा बसें मिल गया तो बस का डायग्राम बनाओ। सभी बसें, मैंने बस का डायग्राम बना दिया। सभी बसें, ध्यान दीजिएगा, सभी जितने भी बसें, यहाँ पे मैंने बस लिख दिया। सभी बसें क्या हैं, मोटर हैं। सभी बसें हमारी मोटर बन जा रही हैं। इधर देखो, सभी बसें हमारी क्या हो गई भाई, मोटर हो गई। अगला हमारा टर्म क्या बोल रहा है, कोई मोटर ट्रेन नहीं है। यानी मोटर और ट्रेन का दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है। यानी कोई भी मोटर, यानी मोटर से दूर थोड़ा हटके बनाएंगे ट्रेन। क्या बनाएंगे भाई, ट्रेन बनाएंगे, मोटर से हटके ट्रेन। कोई भी मोटर ट्रेन नहीं है, बिल्कुल कोई भी मोटर ट्रेन नहीं है। इसका मतलब ये है कि मोटर में से कोई सा भी मोटर का हिस्सा ट्रेन को टच नहीं करता है। अगले बोल रहा है कुछ ट्रेनें साइकिल हैं। जितनी भी ट्रेनें हैं उसमें से कुछ हमारी क्या है, साइकिल हैं। क्या भाई, साइकिल हैं। कुछ ट्रेनें हमारी क्या हैं, साइकिल। क्लियर है कि नहीं, कुछ ट्रेनें हमारी साइकिल हैं। अब इसको हमें यहाँ पे फाइंड करना है कौन सा आंसर किसके साथ जाता है। चलिए निष्कर्ष हमारा क्या कहता है, कोई बस ट्रेन है। कोई बस ट्रेन है। यहाँ पर देखो कोई बस ट्रेन है। अब जब बस में से कुछ भी कोई ट्रेन मिल रहा है क्या आपको, नहीं मिल रहा है। कोई बस ट्रेन है, गलत जवाब। कोई बस ट्रेन नहीं है, ऐसा होता तो बिल्कुल सही था। आगे हमारा देख रहा है कुछ साइकिलें मोटर हैं। कुछ साइकिलें मोटर हैं। आप देखो कुछ साइकिल मोटर, साइकिल और मोटर कोई ताल्लुकात मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर भी ये दोनों के दोनों गलत हो जाते हैं। तो हमारा आंसर जाता है डी के साथ। किसके साथ, डी के साथ जाता है। डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करिए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर जैसे ही मैं कथन लिखता हूँ, कथन लिखते ही, निष्कर्ष लिखते ही आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला भाई दे रहा है, ध्यान रखेंगे, कुछ खाट गोपियाँ हैं। एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन है। कुछ खाट, देखिएगा कह रहा है कुछ खाट, कुछ खाट गोपियाँ हैं। क्या है, गोपियाँ हैं। अगला हमारा कथन मिल रहा है कुछ खाट गोपियाँ हैं। उसके बाद मिल रहा है कुछ गोपियाँ खटाई हैं। है ना, क्या है, कुछ गोपियाँ, क्या था कथन था, कुछ खाट गोपियाँ, बिल्कुल सही है। कुछ गोपियाँ खटाई हैं। अगला मिल रहा है कुछ गोपियाँ, कुछ गोपियाँ क्या हैं, खटाई हैं। खटाई हैं, कुछ गोपियाँ खटाई हैं। कह रहा कुछ खाट गोपियाँ हैं, कुछ गोपियाँ क्या हैं, खटाई हैं। चलिए
अगला हम देखेंगे, इसमें हमारा जो निष्कर्ष मिल रहा है, निष्कर्ष हम करेंगे। कह रहा है कुछ गोपियाँ खाट हैं, कुछ गोपियाँ क्या हैं, खाट हैं। निष्कर्ष पे भी मिल रहा है कुछ गोपियाँ खाट हैं। पहला हमारा निष्कर्ष, कुछ गोपियाँ खाट हैं, कुछ गोपियाँ खाट हैं। अगला हमारा निष्कर्ष हमारा फर्स्ट था, ये कौन सा था, फर्स्ट। सेकंड वाला हमारा क्या है, सेकंड वाला हम चर्चा करेंगे। कह रहा है कुछ गोपियाँ खटाई हैं, क्या है, कुछ गोपियाँ खटाई हैं। कुछ गोपियाँ खटाई हैं। अब इसको आप लोग करके बताओ कौन सा होगा आंसर, है ना। कह रहा है कुछ गोपियाँ यानी कुछ खाट गोपियाँ हैं, बिल्कुल सही है। कुछ गोपियाँ खटाई हैं, सॉरी कुछ गोपियाँ खटाई हैं, कुछ गोपियाँ खटाई हैं, एकदम। उसके बाद निष्कर्ष में कुछ गोपियाँ खाट हैं, कुछ गोपियाँ खाट हैं, एकदम सही है। कह रहा है कुछ गोपियाँ खटाई है, कुछ गोपियाँ खटाई है, एकदम सही है। आगे आप लोग करके बताओ इसमें क्या आएगा आंसर, इसका क्या बनेगा, है ना। करने की कोशिश करिए, क्या इसका आंसर बनने वाला है। वेन डायग्राम बनाइए जल्दी से, है ना। आ गया होगा आप लोगों का, आंसर दीजिए फटाक से, क्या आएगा आंसर। कह रहा है कुछ खाट गोपियाँ, ध्यान दीजिए, कुछ खाट गोपियाँ हैं, यानी कि खाट पहले आप बनाओगे, खाट पहले बनाओगे क्योंकि खाट पहले दिया गया है। कुछ खाटों में से कुछ क्या हमारी गोपियाँ हैं, क्या है भाई, गोपियाँ हैं। खाटों में से कुछ हमारी क्या है, गोपियाँ। उसके बाद कह रहा है कुछ गोपियाँ खटाई हैं, यानी इस गोपियों में से कुछ हमारी क्या है, खटाई हैं, क्या है, खटाई हैं। चलिए हो गया, कुछ गोपी यानी कि गोपियों में से कुछ हमारी क्या है भाई, खटाई हैं। अब हम निष्कर्ष में देखेंगे, निष्कर्ष आ गया होगा आंसर, हाँ बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं हम लोग। यहाँ पर देखेंगे कुछ गोपियाँ खाट हैं, यानी कि पहला हमारा निष्कर्ष कुछ गोपियाँ खाट हैं, ऐसा है क्या, गोपियों में से कुछ खाट हैं, एकदम सही जवाब है, गोपियों में से कुछ खाट हैं, हाँ सिल बिल्कुल सही है। कुछ गोपियाँ खटाई हैं, गोपियों में से कुछ खटाई हैं, यानी खटाई, है ना। कुछ गोपियाँ हमारे, दोनों के दोनों हमारे सही हैं। यहाँ पे जो हमारा आंसर जाता है सी के साथ जाता है, यानी कि दोनों के दोनों हमारे निष्कर्ष बिल्कुल ही सही दिए हैं, कथन के अनुसार दिए हैं, है ना। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है वो सी के साथ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन भाई करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन करके बताइएगा जल्दी से, है ना, खुद से करने की कोशिश करिएगा, 10 से 5 सेकंड में। दे रहा है कुछ तोते कुत्ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कुछ तोते, करिएगा, कुछ तोते, हो गया, कुछ तोते कुत्ते हैं, कुछ तोते कुत्ते हैं। अगला हमारा दे रहा है कुछ तोते कुत्ते हैं, उसके बाद क्या है, कुछ तोते कुत्ते हैं, सभी कुत्ते रेत हैं, सभी कुत्ते क्या हैं, रेत हैं। फिर अगला जो हमारा मिल रहा है एक स्टेटमेंट्स और है, सभी रेत राख हैं, सभी रेत राख हैं, सभी रेत राख हैं। अब हमें निष्कर्ष मिल रहा है, वेन डायग्राम बनाइए जल्दी से, इसका वेन डायग्राम बनाते रहिए। मैं आपको यहाँ पे आपका निष्कर्ष दे रहा हूँ। निष्कर्ष क्या है, सभी तोते राख हैं, ध्यान दीजिएगा। निष्कर्ष है सभी तोते राख हैं, सभी तोते राख हैं, पहला निष्कर्ष है। उसके बाद फिर दूसरे निष्कर्ष की हम बात करें, ये हमारा पहला है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा बोल रहा है, दूसरा निष्कर्ष कह रहा है सभी कुत्ते राख हैं, सभी कुत्ते राख हैं। चलिए अब इसे करके बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे। दोनों का आंसर हमारा क्या बनने वाला है, ठीक, जल्दी करिए। यानी कि कुछ तोते कुत्ते हैं, सभी कुत्ते रेत हैं, सभी रेत राख हैं। निष्कर्ष हमारा दिया गया है सभी तोते राख हैं, सभी कुत्ते राख हैं। आंसर किसके साथ जाएगा,
आपका आंसर किसके साथ जाएगा भाई, जल्दी से बताइए, है ना। हो बाबू एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं रहेगा, आप धैर्य से करेंगे तो सभी क्वेश्चन आपके लगने वाले हैं, है ना। चलिए करके बताइए जल्दी से, क्या होगा वेन डायग्राम, इसका क्या होगा, आंसर किसके साथ जाएगा। हो गया, क्लियर है। चलिए करके बताते हैं। कह रहा है कुछ तोते कूदते हैं, चलिए देखेंगे। कह रहा है कुछ तोते कूदते हैं, पहले हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, तोता, क्या बनाएंगे भाई, तोता या फिर तोते लिख देते हैं। तोते, पहला हमारा तोते आ रहा है, तोते में से कुछ हमारे क्या हैं, कुत्ते हैं, क्या है भाई, तोतों में से कुछ हमारे क्या हैं, कुत्ते हैं। आगे बोल रहा है कुछ तोते कुत्ते हैं, अगला बोला सभी कुत्ते रेत हैं, जितने भी कुत्ते हैं, ऐसे बनाएंगे, जितने भी कुत्ते हैं, ऐसे बन गया। सभी कुत्ते क्या हैं, रेत हैं, सभी कुत्ते रेत हैं, और सभी रेत राख हैं, इस तरीके से दिया है। एक और इसी में हम खींचेंगे, इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा, सभी रेत क्या है, राख है। चलिए अब हमारा देखेंगे, है ना। तोतों में से कुछ हमारे कुत्ते हैं, सभी कुत्ते रेत हैं, और सभी रेत हमारे क्या हैं, राख हैं, ऐसा हमारा स्टेटमेंट कह रहा है। अब हमें निष्कर्ष निकालना है कि कौन सा निष्कर्ष बिल्कुल सही होगा, करके बताइए कौन सा निष्कर्ष आएगा, इसका हमें आंसर देना है। यहाँ पे कह रहा है सभी तोते राख हैं, देखिए कह रहा है सभी तोते राख हैं, पहला हमारा दे रहा है निष्कर्ष, आप लोग सोच के बताओ, सभी तोते राख हैं। यहाँ पे देखो जितने भी तोते हैं उनमें से सभी हमारे राख हैं क्या, नहीं, कुछ तोते राख हैं, क्योंकि राख का हिस्सा तोते में कुछ ही सम्मिलित है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं यह ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, पहला निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। अगला देखेंगे, कह रहा है सभी कुत्ते राख हैं, जितने भी कुत्ते हैं वो राख हैं, एकदम सही बात, एकदम सही बात है, सभी कुत्ते क्या हैं, राख है, जितने भी कुत्ते हैं सभी कुत्ते क्या हैं भाई, राख हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमारा दूसरे के साथ यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, ध्यानपूर्वक बने रहिए वीडियो में और सभी क्वेश्चन का आंसर करिए। देखिए आप खुद से कि कितने क्वेश्चन का आप आंसर दे पा रहे होगे, है ना, कितने क्वेश्चन का आप स्वयं से दे पा रहे हैं। चलिए कथन नंबर फर्स्ट, क्या है कथन, दिया गया है बढ़िया सा, सभी पेन हाथ हैं, देखिएगा कह रहा है सभी पेन हाथ हैं, सभी पेन क्या है भाई, हाथ हैं, सभी पेन हमारे हाथ हैं। अगला हमारा स्टेटमेंट मिल रहा है सभी पेन हाथ है, उसके बाद अगला कुछ हाथ छड़ी हैं, यानी क्या मिल रहा है, कुछ हाथ क्या हैं, छड़ी हैं, कुछ हाथ क्या है भाई, छड़ी हैं, कुछ हाथ छड़ी हैं। अगला स्टेटमेंट मिल रहा है इसमें आपका कुछ छड़ी ड्रग्स हैं, कुछ छड़ी ड्रग्स हैं, ठीक है। शब्दों पर मत जाइएगा, इसमें शब्दों पर मत जाइएगा, ये बोल रहा है कुछ छड़ी क्या है, ड्रग्स हैं, कुछ छड़ी क्या है भाई, ड्रग्स हैं। अब यहाँ पर निष्कर्ष की हम बात करेंगे, आप लोग वेन डायग्राम बनाइए, जल्दी जल्दी वेन डायग्राम बनाइए और इसका मैं निष्कर्ष आप लोग देता हूँ। निष्कर्ष फर्स्ट क्या कहता है, इसमें आपको दिया गया है, निष्कर्ष फर्स्ट है कुछ ड्रग्स पेन है, कुछ ड्रग्स पेन है, पहला हमारा निष्कर्ष मिला, कुछ ड्रग्स क्या है, पेन है, कुछ ड्रग्स पेन है। अगला हमारा मिल रहा है, दूसरा हम देखेंगे, जो दूसरा हमारा मिल रहा है, दूसरे की हम बात करेंगे, कुछ छड़ी हाथ हैं, कुछ छड़ी हाथ हैं, यानी कि कुछ छड़ी क्या है, हाथ हैं। चलिए अब करके बताइए क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर किसके साथ जाएगा, आप लोग खुद करके बताइए किसके साथ इसका आंसर जाएगा, क्या होगा इसका आंसर, करके बताइए भाई। हो गया,
हाँ बिल्कुल सही जवाब है। बहुत सारे लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग नहीं दे रहे, जल्दी दीजिए। यहाँ पे देखेंगे, चलिए वेन डायग्राम बनाएंगे। सभी पेन हाथ हैं, सभी पेन, जितने भी पेन है, पेन आपको पहले मिल रहा था, आप पेन बनाओ सभी पेन, यानी सभी पेन हम देखेंगे पेन का हम बनाएंगे। सभी पेन हमारा मिल गया, सभी पेन क्या है, हाथ हैं। जितने भी पेन है सभी पेन हमारे क्या हैं, हाथ हैं। क्या हैं, हाथ हैं। सभी पेन हमारे हाथ हैं, मिल गया, सभी पेन हाथ है। मैंने बड़ा सा डायग्राम आपको बनाया है, सभी पेन हाथ है। कुछ हाथ घड़ी हैं। अब कुछ हाथ क्या है, छड़ी है, ध्यान रखिएगा। तो हम बनाएंगे कुछ हाथ क्या है भाई, छड़ी है। कुछ हाथ छड़ी हैं। अगला बोल रहा है कुछ छड़ी क्या है, ड्रग्स हैं। कुछ छड़ी में कुछ हमारे क्या हैं, ये हमारे ड्रग्स हैं। क्या हैं, ड्रग्स हैं। चलिए वेन डायग्राम इस तरीके से आप लोग बनाया होगा। इसका डबल डायग्राम बन सकता है, क्या, डबल वेन डायग्राम बनाया जा सकता है, क्योंकि ये जो हमारा कुछ हाथ है, तो हाथ जरूरी नहीं है पेन हमारा छड़ी के अंदर ही जाए, ठीक ना, वो अलग भी हो सकता है। इसका डबल डायग्राम भी बनाया जा सकता है। और डबल डायग्राम तब हम बनाते हैं जब हमारा या तो ना तो में आंसर बिल्कुल दिया रहे, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन हमको दिया जाए। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे हमें डबल डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने इसको सिंगल ही हम यहाँ पे करके देखते हैं। कह रहा है सभी पेन हाथ हैं, ये हो गया, सभी पेन हमारे हाथ हैं। कुछ हाथ छड़ी हैं, हाथों में से कुछ छड़ी हैं, बिल्कुल सही है। कुछ छड़ी हमारे ड्रग्स हैं, ये भी बात सही है। अब यहाँ पे चलते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष में हम देखते हैं निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है। निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है, कुछ ड्रग्स पेन है, कुछ ड्रग्स पेन है। यहाँ पर देखो सभी ड्रग्स, जितने भी ड्रग्स हैं, ड्रग्सों में से कुछ हमारे पेन है। क्या, ड्रग्स और पेन का कोई संबंध आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप गलत दिशा लगाओ। अगला हमारा देखेंगे दूसरा, कुछ छड़ी हाथ हैं। आप देखो जितने भी छड़ी हैं, छड़ियों में से कुछ हाथ है, एकदम सही बात है, छड़ियों में से कुछ हमारे हाथ हैं। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि निष्कर्ष 2 निहित है, इसी के साथ हमारा आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, यानी कि बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करिएगा, है ना, लास्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों का, और इसका आंसर फास्ट देने की कोशिश करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम करेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे, है ना, एकदम बहुत ही बढ़िया है। कह रहा है कुछ शैतान, चलिए करके बताइए, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। कुछ शैतान चम्मच हैं। कुछ शैतान क्या हैं, चम्मच हैं। अगला हमारा बोला सभी चम्मच शैतान है। सभी चम्मच क्या है, शैतान है। सभी चम्मच शैतान है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये हमारा रहेगा स्टेटमेंट, है ना, निष्कर्ष था, स्टेटमेंट से कुछ दूसरा ही है। सभी लड़के, सभी चम्मच लड़के हैं, ऐसा कुछ दिया था, है ना, नोट करिएगा। दूसरा, सभी लड़के, ध्यान दीजिएगा, सभी लड़के चम्मच हैं, ऐसा मिला था। सभी लड़के क्या हैं, चम्मच हैं, इस तरीके से हमारा था, वह हमारा निष्कर्ष हो गया था। यहाँ पे देखिए सभी लड़के क्या हैं, चम्मच हैं। अगला हमारा दे रहा है स्टेटमेंट जो है, सभी लड़के शैतान हैं। हाँ अब यहाँ पे सही है, सभी लड़के क्या हैं, शैतान हैं। सभी लड़के क्या हैं भाई, शैतान हैं। चलिए अब निष्कर्ष। निष्कर्ष में हमने जो अभी अभी जस्ट लिखा था, वह हमारा निष्कर्ष था, कुछ शैतान चम्मच हैं। कुछ शैतान चम्मच, कुछ शैतान चम्मच हैं। तो उसके बाद फिर अगला मिल रहा है आपका, सभी चम्मच शैतान हैं। सभी चम्मच क्या है, शैतान है। चलिए जल्दी से लगाइए किसके साथ आंसर जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, पहला सही
दूसरा सही, या फिर दोनों ही सही, या फिर दोनों ही गलत। क्या होगा? वेन डायग्राम जो है बन गया होगा आप लोगों का। आंसर करिए जल्दी से, क्या आएगा इसका आंसर? आंसर क्या मिलने वाला है ना? जल्दी से आंसर बताएंगे सभी लोग। यहाँ पे है सभी लड़के चम्मच है, उसके बाद भी है सभी लड़के क्या हैं? शैतान है। बहुत ही बढ़िया सा ऑप्शन है। चलिए वेन डायग्राम मैं बना रहा हूँ, आंसर आ गया बहुत सारे लोगों का। यहाँ पे सभी लड़के चम्मच हैं, यानी सभी लड़के। चलिए लड़के हम बना देते हैं, सभी लड़के। यहाँ पे मैंने लड़के लिख दिया सभी, क्योंकि लड़का हमारा पहले मिल रहा था तो पहले लड़के को हमने बनाया। सभी लड़के क्या हैं? चम्मच हैं, मैंने यहाँ पे चम्मच बना दिया। ठीक है, क्लियर? सभी लड़के क्या हैं? चम्मच। चलिए सभी लड़के चम्मच हैं, मैं इसके कर देता हूँ सभी लड़के चम्मच। उसके बाद फिर क्या कर रहा है? सभी लड़के शैतान हैं। अब यहाँ पर ये देखना है हमें, सभी लड़के शैतान हैं, तो यहाँ पे डबल डायग्राम आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसका डायग्राम इस तरीके से भी हो सकता है। क्या? इस तरीके, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं सभी लड़के चम्मच हैं, जितने भी लड़के हैं क्या हमारे? चम्मच हैं। तो हमारा ये भी ऑप्शन है, कह रहा है सभी लड़के शैतान हैं, जितने भी लड़के हैं सभी लड़के क्या है? शैतान भी है। क्या है भाई? शैतान भी हैं। अगला जो हमारा डायग्राम यहाँ पे बनेगा इस तरीके का भी बन सकता है। कैसे? यानी कि हमारा आ जाएगा लड़का हमारा बीच में रहेगा, ध्यान रखेंगे, लड़का, यानी कि सभी लड़के। सभी लड़के क्या हैं? देखेंगे सभी लड़के क्या हैं भाई? चम्मच हैं। तो सभी लड़के हमारा पहले, हमारा जो हमारा पहले दिया है, अब यहाँ पे देखेंगे सभी लड़के, जितने भी लड़के हैं वो क्या है? हमारे चम्मच हैं। इधर देखो ऐसे आप बनाओगे, सभी लड़के क्या हैं? चम्मच हैं, चम्मच हो गया, सभी लड़के चम्मच है। दूसरा कह रहा है सभी लड़के शैतान हैं, तो सभी लड़के शैतान हैं, ये भी तो बात बिल्कुल सही बोल रहा है। क्या? शैतान है। क्या है? शैतान है। लेकिन हमें जो चलना है वो इस डायग्राम को लेकर चलना है। क्यों? क्योंकि जो पहले दिया है तर्क, आपको पहले तर्क को लेकर चलना है तो ज़्यादा बेटर होगा। अब चलेंगे यहाँ पर देखें, क्योंकि हमारा आंसर जो है ऑप्शन है वो या तो नातों में नहीं मिल रहा है, अगर वो मिलता तो हम दोनों डायग्राम को लेकर चलते। चलिए कह रहा है कुछ शैतान चम्मच है, यहाँ पर देखो कुछ शैतान चम्मच हैं, जितने भी शैतान हैं उसमें से कुछ चम्मच हैं। यहाँ तो बात बिल्कुल सही है, शैतानों में से कुछ हमारे चम्मच हैं, है ना? शैतानों में से हमारे कुछ चम्मच हैं। आगे वाला है सभी चम्मच शैतान है, जितने भी चम्मच हैं सभी चम्मच शैतान है। यहाँ पर ये भी सही होता हुआ कि सभी चम्मच, जितने भी चम्मच हो क्या हमारे? शैतान है। दोनों के दोनों ऑप्शन हमारे सही हो रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे जो सही होगा निष्कर्ष 1 व 2 दोनों के दोनों सही है, यानी कि जो आंसर जाएगा वो सी के साथ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, है ना, कंप्लीट हुआ आज का ये सेशन आप लोगों का बृहत एवं लघु, यानी कि जिसको हमने देखा न्याय निगमन, है ना, पढ़ लिया बहुत ही अच्छे से। आई होप आप लोग समझे होंगे, बढ़िया से समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत हुई हो तो दोबारा वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखिएगा, है ना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिए, है ना। तब तक के लिए बाय।